बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हनुमंत लाल की जय। सरस्वती माता की जय। लक्ष्मी माता की जय। अयोध्या श्री राम लला की जय। भक्तों, रामचरित मानस जो हर घर में व्याप्त है, भगवान का ही रूप है ये। इसके लिए बहुत कुछ कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, लेकिन हमारी समझ में जो बात आती है वो आप लोगों तक हम वीडियो के माध्यम से भेजना चाहते हैं। ध्यान दें। चरित राम के सगुन भवानी, शंकर जी ने पार्वती से कहा कि हे देवी, और तर्क न जाहे बुद्धि बलवानी, उसमें तर्क करना, उसके बाहर निकलना ये असंभव है। बुद्धि से, बल से, वाणी के माध्यम से कुछ नहीं हो सकता। जो कुछ है एकदम सही है। चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाही बुद्धि बलवानी, अस विचारी जे तज्ञ विरागी, और भजहि राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। जो इस प्रकार से विचारवान लोग हैं वो सब कुछ छोड़ करके, तर्क को अलग करके भगवान राम का भजन करते हो कि भगवान राम ही ब्रह्म है, ब्रह्म कोई दूसरा और नहीं है। भक्तों, फिर मानस में और धर्म के रास्ते पर चलने के लिए अतिहारी कृपा जाहि पर होई, जिसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, और पाँव दे यही मार्ग सोई। भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के निकट पहुँच, उपासना में, पूजा में, वह जो है उसके पैर आगे बढ़ते हैं, वही जा सकता है जिस पर भगवान की कृपा होती है। और यह है मन कामना सिद्धि नर पावा। अगर श्रद्धा भक्ति के ऐसा सही काम करता है तो मन वांछित फल को प्रदान करने वाले रामचरित मानस है। और जे ये कथा कपट तजी गावा। देखिए, कुछ लोग जस के लिए संसार में भगवान का भजन करते हैं, और कुछ लोग दूसरों के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए भी क्या करते हैं, और कुछ लोग कपट रखते हैं मन में। तो कपट को छोड़कर जो करता है उसी को शुद्ध फल प्राप्त होता है, सिद्धि प्राप्त होती है। कहा ही सुनहि अनुमोदन करही, एक कहते हैं, सुनते हैं, दूसरे से बताते हैं। और ते गोपद यो भाव निधि तरही, इस तरह से करने पर वो भवसागर से उस प्रकार से तरनतार हो जाते हैं जैसे गाय के खुर से जितना गड्ढा हो जाए उसको भवसागर मान ले। फिर उस गड्ढे को लांघने में कोई इतना बड़ा श्रम नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से, और भगवान के चरित्र थोड़े नहीं, नाना भांति राम अवतारा। कभी कभी लोग तर्क कर लेते हैं कि फला ग्रंथ में ऐसा लिखा है, फला जगह ऐसा लगा, फलाने महात्मा से मैंने ऐसा सुना है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कुछ संतों ने समयानुसार लिखा है वो सब सही है। नाना भांति राम अवतारा, और रामायण सतकोटि अपारा। 100 करोड़ रामायण के बाद गोस्वामी जी ने लिख दिया, संख्या को समाप्त कर दिया, अपारा अपार कर दिया, और भी जो हम नहीं कह पा रहे। और उसमें अगर तर्क दिखाई देता है, कुछ भ्रम पैदा होता है, ऐसा प्रतीत होता है, तो कल्प भेद हरिचरित सुहाय। अलग अलग कल्पों में भगवान के बारंबार अवतार हुए हैं, भक्तों का कल्याण किया है, दुष्टों का विनाश किया है। तो भांति अनेक मुनि सन गाए, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं ने अनेक प्रकार से भगवान के चरित्र को सुनाया है। और करियन संशय असुर आनी, ऐसा सोच करके हृदय में कभी संकोच, संशय, तर्क नहीं करना चाहिए। और सुनिए कथा सादर रतिमानी, बड़े प्रेम के साथ भगवान की रामचरितमानस की कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि ये मानस में जो हम आपको चौपाइयाँ सुना रहे हैं वो समझ लीजिए कि रामचरितमानस में बालकांड में
32वें दोहे से लेकर के और 33वें दोहे के अंतर्गत आपको रामचरितमानस में मिलेगा, अलग से नहीं है। राम अनंत, अनंत माने जिसका कोई अंत न हो। राम अनंत अनंत गुण और अमित कथा विस्तार। भगवान की कथा बहुत बड़ी है, बहुत विस्तार में। और सुनी आचर्य न मानी है, आश्चर्य नहीं मानेंगे जिनके विमल विचार, जिनके विमल विचार, जिस पर गुरु की कृपा है, वो जो है आश्चर्य नहीं मानते हैं। इस तरह से हमारे कहने का मतलब यह है भक्तों, रामायण बहुत हैं और बहुत रामायणों में से हम कुछ रामायणों के नाम आपके बीच में देंगे, उसको ध्यान दें। अनेक रामायणों से, ग्रंथों से मैंने निकाल करके कुछ शब्दों को, बातों को रखा है, उसे आप ध्यान देंगे, क्योंकि आपने इतना जितना हम बता रहे हैं शायद इतनी रामायणों को कम लोग ही जानते होंगे। आनंद रामायण, असमिया रामायण और वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस तुलसीकृत और मुंशी मुकुंद लाल रामायण, छप्पै रामायण, मानस रहस्य रामायण, ज्वाला प्रसाद टीका, मानस पीयूष भक्तों, गिरधर रामायण, हनुमान रामायण, विभीषण रामायण, कवितावली रामायण, मूल रामायण, बृहद रामायण, अग्नि रामायण, झूलना रामायण, अध्यात्म रामायण और कृतिवास रामायण, भक्तों बलराम दास रामायण, अद्भुत रामायण, ब्रह्मचक्र रामायण, फादर काबिल बुल्के रामायण, तिलक रामायण, तत्व संग्रह रामायण, रामचरितमानस, बृहद कोश रामायण, विश्राम सागर, ये भी रामायण, कंबु रामायण, रंगनाथ रामायण, भावार्थ रामायण और पौम चरियम, ये भी रामायण, और तोरवे रामायण, राधेश्याम रामायण और कड़खा रामायण और रोला रामायण। इस प्रकार से तमाम बहुत सी रामायण हैं। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि अनंत जिसका कोई अंत ही नहीं है, ऐसा बता दिया है। तो ये बात बिल्कुल सच है, इसमें ज़रा भी गड़बड़ नहीं है। जब भगवान की कृपा होती है तभी कुछ हो पाता है, वरना कुछ हो नहीं पाता है। क्योंकि लिखा गया है, शास्त्रों में लिखा गया, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च यत् सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीर निवाम्ब मध्यात्। शास्त्र अनेक हैं और बहुत सी विद्याएं हैं, समय हमारे पास, आपके पास कम है और बहुत विघ्न भी आया करते हैं बीच बीच में। इसलिए मेरा कहना है कि जितना समय है उसी समय में भगवान की आराधना, उपासना, पूजा पाठ करना, ये सार तत्व को समझ कर ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस प्रकार से पानी और दूध एक में मिलाकर रख दिया जाता है, लेकिन हंस जो होते हैं वो दूध को पानी में से निकाल लेते हैं और पानी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है। अपने भक्तों के लिए मैंने जो बातें आपके बीच में रखी हैं, ध्यान दें, समझें, सुने। अगर समझ में बैठे तो कमेंट करें, शेयर करें, फॉलो करें। हम आपके बीच कुछ नई नई चीज़ें इसी प्रकार देते रहेंगे। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोल बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण भगवान की, बोलो संत गुरु भगवान की।